नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक डबल स्टैक कंटेनर टनल ये भारत में अब लॉन्च होने वाला है। इसके टनल का जो एक्सकेवेशन का काम था, जो केविंग का काम था, वो रिसेंटली पूरा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये टनल कहाँ बनने वाला है, इस टनल की विशेषताएं क्या हैं और ये किस तरीके से भारत की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा और प्रमोट करेगा, इन सभी चीज़ों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है। ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें से 1000 एमसीक्यूज हिस्ट्री, 1000 एमसीक्यूज पॉलिटी और यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन के कुछ कोर्सेज आप देख सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको वहाँ पे जाके देखिए और इनको वहाँ पे बाय कीजिए। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी द इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको कवर किया। वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल नियर हरियाणा मे बी ऑपरेशनल इन एन ईयर। सो बेसिकली अभी हुआ क्या है, इस टनल का जो एक्सकेवेशन का काम है, यानी कि जो खुदाई का काम होता है टनल को, बेसिकली आपको पहले काफ़ी सारी ज़मीन खोदनी पड़ती है, तब जाके टनल का काम शुरू हो पाता है। तो जो खुदाई का काम था, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल से चल रहा था, वो अब ख़त्म हो चुका है और अगले 1 साल में ये टनल जो है यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि इसके थ्रू अब ट्रेन जाना शुरू कर देगी अगले 1 साल में। सो यहाँ पर ये वाली न्यूज़ है, ये वाली इमेज है जो आप देख सकते हैं, ये हमने ANI से उठाई है। इंडियन रेलवेज कंप्लीट्स द केविंग वर्क फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल इन दी अरावलीज नियर हरियाणा। राइट, सो ये देख सकते हैं किस तरीके से केव बनाई जाती है टनल के यहाँ पे टनल बनाने के लिए किस तरीके से यहाँ पे एक्सकेवेशन होती है। इस काम को पूरा करने में लगभग 12 महीने लग गए। अब यहाँ पर हम टनल की बात करते हैं। टनल की लंबाई है लगभग 1 किलोमीटर लंबी और लोकेशन क्या है, इट बेसिकली कट्स थ्रू दी अरावली माउंटेन्स ऑन दी रेलवेज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सो आपको मालूम होगा रेलवेज के 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न, जो कि कुछ साल पहले अनाउंस किए गए थे। टू बी एग्जैक्ट आई थिंक 2006 में इनको लॉन्च किया गया था। उस टाइम से बेसिकली काम होना शुरू हो चुका है। ये जो टनल है ये हरियाणा के सोहना एरिया में लोकेटेड है। सोहना इज़ बेसिकली ए प्लेस वेरी क्लोज टू गुड़गांव। ये टनल कनेक्ट करेगा मेवात और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा को। इसकी खास बात ये है कि ये एक स्टीप ग्रेडियंट के ऊपर बना हुआ है, यानी कि टनल में आपको ऊंचाई और साथ ही में गिरावट दोनों देखने को मिलती है। इस ऐसे टाइम मतलब ऐसी लोकेशन पे टनल को बनाना आई थिंक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था और इस टनल का अब यहाँ पर इनॉग्रेशन होने वाला है। राइट, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो टनल का मेन मकसद क्या है। टनल का मकसद ये है कि ये इलेक्ट्रिक गुड्स ट्रेन को इसके थ्रू भेजेगा विद डबल स्टैक कंटेनर्स। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डबल स्टैक कंटेनर्स, ये देखिए, आमतौर पे जो ट्रेन्स होती हैं उसके ऊपर सिंगल कंटेनर लगा होता है। राइट, सो यहाँ पर सिंगल कंटेनर वाली ट्रेन्स अभी तक भारत में चल रही हैं, लेकिन जो ये वाला टनल है इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि इसके ऊपर डबल स्टैक कंटेनर्स जा सकेंगे। अब देखिए, डबल स्टैक प्लस इलेक्ट्रिक, इसकी खासियत को हम समझेंगे थोड़ा आगे जाकर, बट फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए कि इसमें 2 स्टैक के डब्बे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जितना सामान आप ऑलरेडी भेज रहे थे अब उससे दुगना सामान आप एक बार में भेज पाएंगे। सो डिस्कसिंग अबाउट दी WDFC ऑफ रेलवेज, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है। सो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बेसिकली एक ब्रॉड गेज कॉरिडोर है और ये जो वेस्टर्न वाला DFC है ये कनेक्ट करता है दिल्ली और मुंबई को, यानी कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी को, यानी हमारी पॉलिटिकल कैपिटल को और हमारी बिजनेस कैपिटल को कनेक्ट करता है। इसको DFC क्यों कहा जाता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये डेडिकेटेडली काम करेगा फ्रेट मूवमेंट के लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर पैसेंजर ट्रैफिक नहीं जाएगा, सो दैट हम फ्रेट मूवमेंट के ऊपर फोकस कर सकें और फ्रेट मूवमेंट की स्पीड को भी बढ़ा सकें। जो WDFC है इसकी कुल मिला के लंबाई 1483 किलोमीटर है और यहाँ पर डबल लेन इलेक्ट्रिक ट्रैक बिछाया जाएगा जो कि JNPT से लेके दादरी तक बिछेगा। JNPT मुंबई में है, दादरी जो है गाज़ियाबाद के बिल्कुल पास में लगता है और ये दिल्ली की आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है।
कुछ प्रमुख शहरों से होता हुआ ये WDFC जाएगा, जिसमें वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फुलेरा और रेवाड़ी आते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज आप इस मैप को देख सकते हैं। सो बेसिकली दादरी से स्टार्ट होता हुआ JNPT तक जाएगा। यहाँ पर ये बीच के शहर हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस मैप में भी आप इसका ये लोकेशन देख सकते हैं, JNPT मुंबई, जो कि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड पोर्ट है, से लेकर दादरी तक ये चलेगा। और दादरी के आगे ये खुर्जा में भी कनेक्ट करता है, तो वहाँ पर ये ईस्टर्न DFC के साथ कनेक्ट करता है। खैर, कमिंग अबाउट, अच्छा एक और चीज़, तो ये जो DFC के प्रोजेक्ट्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशनलाइज या फिर इनको ओवरसी करती है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2006 में ही इसको स्थापित किया गया था। ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में लोकेटेड है। खैर, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि आपने एक टनल खोदा है अरावलीज़ के अंदर। अरावली का जो पत्थर है काफ़ी पुराना है। आपको मालूम होगा अरावलीज़ को रेसिडुअल माउंटेन्स कहा जाता है। रेसिडुअल माउंटेन्स एक तरह के फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेसिडुअल एंड फोल्ड माउंटेन्स। इनफैक्ट अरावलीज़ दुनिया के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स भी माने जाते हैं। कहने का मतलब इनका पत्थर काफ़ी पुराना है। सो इंजीनियर्स हैड टू ब्लास्ट थ्रू 2500 to 500 million year old Proterozoic rocks to build the world's first electrified double stack container tunnel, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें प्रोटेरोजोइक यहाँ पर पहुँच जाता है। टाइमलाइन की बात करें तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, और ये सबसे न्यू है। हिमालयाज़ की जो टाइमलाइन है ना, हिमालयाज़ क्रिटेशियस पीरियड में बनना स्टार्ट हुए थे और टर्शरी पीरियड तक बनते रहे थे, यानी कि हिमालयाज़ यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। सो इससे समझ लीजिए हिमालयाज़ का जो पत्थर है वो काफ़ी नया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो अरावलीज़ का पत्थर है वो प्रोटेरोजोइक पीरियड के आसपास को बिलोंग करता है, काफ़ी पुराना पत्थर है। इसको लेकर जब स्टेबिलिटी को लेकर सवाल उठाए गए तो यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक ऑफिशियल ने बोला है कि जियोलॉजिकली द टनल इज सेफ एंड स्टेबल बिकॉज इट इज़ केव्ड थ्रू 2500 to 500 million years old प्रोटेरोजोइक रॉक्स, जो कि दिल्ली सुपर ग्रुप रॉक्स के थ्रू आते हैं। सो इन्होंने यहाँ पर इतनी ही नॉलेज, इतनी ही हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि इसकी हाई बेयरिंग कैपेसिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। इस सवाल का इतना ही जवाब है। खैर, कमिंग फर्दर टॉकिंग अबाउट इसकी विशेषता क्या है, ये इंडिया का बिगेस्ट टनल होगा विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइज इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टनल, और इसकी टनल डी शेप टनल होगा, यानी कि ये इस तरीके से बनाया गया है, डी शेप टनल होगा ये। अब ये भी इसकी खास बात है कि एक टनल है प्लस वो कर्व भी कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया आपको लेना पड़ा होगा। बिकॉज अगर मान लीजिए आपकी ट्रेन लंबी है तो उसको जब टर्न लेना होगा तब उस चीज़ का भी यहाँ पे अकोमोडेशन किया गया होगा, राइट। अब ध्यान से देखिए, इसकी जो ऊंचाई है वो 12.5 मीटर पे है। नॉर्मली टनल की ऊंचाई 10.5 मीटर पे है और उसकी चौड़ाई 14.5 मीटर पे है, लेकिन जब इसको हम टर्न की बात करते हैं एट द कर्व्स तो 12.5 मीटर तक की ऊंचाई भी आपको देखने को मिल रही है। टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, मैं आपको बता दूं, पिछले साल की बात है, आंध्र प्रदेश में इंडिया का लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल बनाया गया था और इसकी ऊंचाई केवल 6.5 मीटर की थी, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल का मतलब क्या होता है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक तारें होती हैं जिसके थ्रू बेसिकली रेलवेज चलती है, जो रेल चलती है, उसकी मिनिमम ऊंचाई 5.5 मीटर के आसपास की होनी पड़ती है। तो उससे ऊंचा आपको टनल बनाना होगा अगर आपको इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल बनाना है। ये जो टनल आंध्र प्रदेश में बनाया गया था, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक रेल टनल था, इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर थी। अब देख लीजिए, ये जो लेटेस्ट टनल बनाया जा रहा है इसकी ऊंचाई 12.5 मीटर तक जा रही है, टर्न्स तक। सो इट इज़ रियली बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है अगर ये वाकई में तैयार हो जाता है और ऑपरेशनल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा क्यों है, ऑब्वियसली बिकॉज मैंने आपको बताया डबल स्टैक कंटेनर यहाँ पर जाएंगे, यानी कि डबल डेकर की तरह यहाँ पे कंटेनर्स जाया करेंगे। सो ऊंचाई इतनी देनी बिल्कुल अनिवार्य थी, इसीलिए दी गई है, राइट। इस टनल को आप देख सकते हैं, ये जो पुराने टनल की बात कर रहा हूँ मैं, आंध्र प्रदेश वाले, इंडिया हैज़ गॉट इट्स लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल। ये एक हॉर्स शू शेप में बनाया गया था और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड था, सिचुएटेड बिटवीन चेरलोपल्ली एंड रपुरूर स्टेशंस इन आंध्र प्रदेश। खैर, अंत में यही कहना चाहेंगे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी गौरव की बात है कि ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस, आपको बता दूं, DFCIL के पास लगभग 40,000 वर्कर्स हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जो वर्कर्स इनके पास अवेलेबल रह चुके थे
इट केम डाउन टू 15,000। सो इतनी कम मैन पावर और इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ जो इन्होंने यहाँ पे काम कर दिखाया है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेज़वर्दी है और हम यही आशा कर सकते हैं कि ये आगे जाके काम को जल्दी पूरा करें और जो यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी को कंप्लीट करने की डेट जून 2022 है, उसको टाइमली पूरा कर सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।